भारत जो हथियार वथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस के, ये मां घटिया हथियार है। ये सेकंड कैटेगरी की भी नहीं, ये चौथी कैटेगरी है, तीसरे चौथी कैटेगरी का घटिया हथियार है। अगर अमेरिकन हथियारों से रशिया को नुकसान हो रहा है तो हथियार कौन चला रहे हैं? यूक्रेनियन चला रहे हैं ना। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कोई और अमेरिकन हथियार चलाएगा तो अच्छा हो जाएगा, अमेरिकन सैनिक नालायक हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि 1945 के बाद अमेरिका जहां जहां लड़ा जलील हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, फरीद ज़कारिया साहब एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में, और उन्होंने एक भारतीय प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यार ये भारत जो हथियार वथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस के, ये मां घटिया हथियार है। ये सेकंड कैटेगरी की भी नहीं, ये चौथी कैटेगरी है, तीसरे चौथी कैटेगरी का घटिया हथियार है। उन्होंने बोला कि भारत को यूएस के साथ रिश्ता बनाने में बहुत फायदा है। भारत एक गरीब देश है, अमेरिका एक अमीर देश है, और इस रिश्ते में भारत को ज्यादा फायदा, अमेरिका को कम है। तो मैं ज़कारिया साहब को दो तीन बातें कहना चाहता हूं। सर, ये सब ना चूरा ने दर मत बेचिए, ये भारत में चलेगा नहीं कि अमेरिका बहादुर आ रहे हैं, वायसरॉय जैसे आते थे अंग्रेजों के और यहां पे घोड़े हाथी लग गए उनकी सलामी देने के लिए, तो ये होने नहीं वाला है। पहली बात है, क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, ये जो आप कहते हैं ना रशियन हथियार, आप यूक्रेन की लड़ाई देखिए, रशियन हथियार बुरे हैं। आप यूक्रेन की लड़ाई क्यों देख रहे हैं? आप और लड़ाइयां देखिए ना जो अमेरिकन ने लड़ी है, तो अमेरिकन लड़ भी नहीं रहे। अगर अमेरिकन हथियारों से रशिया को नुकसान हो रहा है तो हथियार कौन चला रहे हैं? यूक्रेनियन चला रहे हैं ना। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कोई और अमेरिकन हथियार चलाएगा तो अच्छा हो जाएगा, अमेरिकन सैनिक नालायक हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि 1945 के बाद अमेरिका जहां जहां लड़ा जलील हुआ, अमेरिका जहां जहां लड़ा हारा। फिर ये कौन सी स्टोरी आप सुना रहे हैं ज़कारिया साहब? ये कौन सी स्टोरी आप सुना रहे हैं? कोरिया में आपको मार पड़ी, आपके फौजियों को, अमेरिकन फौजियों को कोरिया में मार पड़ी। किसने मारा? कोरियंस ने। कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे थे? रूसी, रशियन इक्विपमेंट। वियतनाम में आप 10 साल से ज्यादा रहे, 10 साल में आपको मार पड़ी। आपके पास थे अमेरिकन हथियार, क्योंकि वहां पे अमेरिकन आर्मी थी। वियतकॉन्ग के पास क्या था? रूसी हथियार। आपको मार के भगाया वहां से, ठीक है। आप इराक में गए, आपकी वजह से अलकायदा बना, आपकी वजह से इस्लामिक स्टेट बना। उनके पास कौन से हथियार थे? रूसी। आपके पास अमेरिकन। यानी कि उनके पास घटिया हथियार थे, चौथे ग्रेड के हथियार, आपके पास तो फर्स्ट ग्रेड के हथियार थे। आप लोग आए तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, क्या हुआ? 20 साल तालिबान ने आपको लोहा लिया आपसे, आप भाग खड़े हुए रातों रात 15 अगस्त को, रातों रात आप गायब हो गए वहां से। आपके पास थे टॉप क्लास अमेरिकन हथियार, उनके पास थे टूटे मुट्टे फोर्थ कैटेगरी के रूसी हथियार। आपने पाकिस्तान को सप्लाई करे पैटर्न टैंक्स, और आज की तारीख में भी असल उत्तर गवाही देता है, खेमकरन सेक्टर गवाही देता है, जहां पे पूरा ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तानी टैंक्स है, पैटर्न टैंक्स, जो कि अमेरिकन थे, जो आपने पाकिस्तान को दिए थे, जाओ भारत से लड़ो। तो ज़कारिया साहब, आपके मुल्क ने जिसको हथियार दिया तो वो नालायक था या आपके हथियार खराब थे? आप डिसाइड करिए। हाँ ठीक है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, वेपन्स के बारे में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फौजी हूं और मुझे हर समय सिखाया गया है कि द मैन बिहाइंड द वेपन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेपन इटसेल्फ। जो बंदा होता है ना हथियार के पीछे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हथियार के बनस्पत। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये जो आप पूरी स्टोरी सुनाना ना, भारत गरीब देश है, हम अमीर देश हैं और भारत को ज़्यादा फायदा होगा, ये सब जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। चाइना के सामने में आते रहते हो, आवाज़ हमारी निकलती नहीं है। यहाँ पर भारत को समझा रहे हो कौन अमीर है कौन गरीब है। इतना बड़ा गुर्दा है तो आके चीन से लड़ लो, हम तो लड़ते आ रहे हैं चाइना से, हिम्मत है तो लड़ लो, जाओ। ये देखिए, पार्टनरशिप करनी है, बराबरी की होगी। आपके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत को डिक्टेशन देंगे और भारत डिक्टेशन लेगा। वी आर नॉट पाकिस्तान, हम पाकिस्तान नहीं है जिसको आप 4 टुकड़े फेंकेंगे और पूंछ लाएगा। ये शेर है, ठीक है, टुकड़े फेंकने की कोशिश करी, खोपड़ी नोच लेगा ये। अच्छा, कुछ समय पहले हमने ये डिस्कस करा था, लुकाशेंको जो है प्रेसिडेंट बेलारूस के, उन्होंने ये बोला था कि साहब आप हमें और रूस को अगर ज्वाइन करेंगे तो हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स देंगे, और ये स्टेटमेंट उन्होंने मॉस्को में दिया था व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उनसे मीटिंग के बाद। दोस्तों, बात यह हो गई है कि कल आया व्लादिमीर पुतिन का बयान, और व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर करा है कि बेलारूस को हमने हथियार दे दिए, न्यूक्लियर वेपन्स। ही स्पोक अबाउट टैक्टिकल न्यूक्स। सो छोटे होते हैं टैक्टिकल न्यूज विद अ लिमिटेड पर्पस, बट दे आर न्यूक्लियर वेपन्स नॉनदलेस। तो न्यूक्लियर हथियार तो होते ही हैं, तो बेलारूस में चले गए रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स। और पुतिन ने एक बात और बोली है, बोला है साहब ये खेप का एक हिस्सा था, बाकी खेप अभी 2-3 महीने में वहां पे पहुंचेगी। तो बाय द एंड ऑफ द समर दे विल हैव द कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यहां तक मामला आया कैसे?
ज़रा इसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होना चाहिए। बात यहाँ तक आई कैसे, क्यों आई ये बात यहाँ पे, किसने मुमकिन कर, देखिए रशिया ने कभी ऐसा पहले नहीं करा था। जब रशिया टूटा था तो रादर ये बात हुई थी कि जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी, अभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, रशिया ने अपने साथ उनको लिया या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ बैठ के बात करी सेफ गार्डिंग की। तो यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे और आपको पता ही है यूक्रेन एक जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। वो कहां गए, वो कहां गए? अब हम 1990, 91, 89 वहां से डायरेक्टली आते हैं 2023 में, यानी कि अब के समय पे। पिछले साल लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका को बहुत अच्छा मौका मिला, वेस्ट को बहुत अच्छा मौका मिला कि क्योंकि रशिया ने अटैक करा था यूक्रेन पे, तो बोला कि साहब इस बार रशिया को ना सॉर्ट आउट करते हैं अच्छी तरीके से, तोड़ ताड़ दो, रशिया को ख़त्म कर दो। उनका ये कभी एम नहीं था कि लड़ाई रुक जाए। जैसे मोदी जी ने बाहर जाके ये बोला ना कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर, दिस इज़ नॉट एन एरा फॉर वॉर, ये युग वो नहीं है लड़ाई झगड़े का। तो ऐसा तो अमेरिका ने सोचा नहीं। अमेरिका ने लगातार दर लगातार वेपन्स दिए यूक्रेन को, यूरोपियन कंट्रीज ने वेपन्स दिए यूक्रेन को, और उन्होंने एक और बड़ा काम करा, उन्होंने पैसे भी दिए यूक्रेन को। वहां पे अपने स्पेशल फोर्सेस के कॉम्प्लीमेंट्स भी डाले, अपने एलिमेंट्स भी डाले, और ये स्पेशल फोर्सेस वाले, नेवी सील वाले और SAS वाले और वगैरह जो स्पेशल फोर्सेस हैं, एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑफ यूरोप एंड ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने एडवाइस करा यूक्रेन को कि ये लेटेस्ट हथियार कैसे इस्तेमाल करना है। तो रशिया को भी काफ़ी क्षति पहुंची इसमें। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि दोनों बैठो लड़ाई खत्म करो, क्योंकि अमेरिका का ये एम था ही नहीं। कभी ऐसी इमरजेंसी मीटिंग के बारे में हमने हाहाकार नहीं सुनी पिछले 1-1.5 साल में कि नहीं साहब ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये बहुत जानो माल का नुकसान हो रहा है, आओ बैठो। बातचीत करी इसके ऊपर, ट्वीट करा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, लेकिन जो एक संगठित तौर पे एक जिसको कहते हैं एक एफर्ट होना चाहिए था, वो एफर्ट नहीं करा। अब यार जो एफर्ट नहीं करा ना, उसमें मामला फंस गया। और ये मामला क्या फंसा है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रशिया के टुकड़े हो जाएं, रशिया घुटने टेक दे। लेकिन रशिया ने बहुत एक अच्छी बात सीख ली। पहले रशिया को भी घबराहट थी कि यार हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे ऊपर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, और हमारे जैसे कैटसा वैटसा लगा देता ना, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एट्सेट्रा। तो ये सब अमेरिका करता रहता है लोगों को दबाने के लिए, वो भी अमेरिका ने करा, सब कुछ करा। लेकिन रूस ने रास्ता निकाल लिया, रूस ने तेल बेचा और डॉलर जहां पे रुके रूस ने बोला कोई बात नहीं, भारत को बेचो रुपए लिए, चीन को बेचो चाइना की करेंसी ली, इसको बेचो वहां से उसको तो रशिया ने एक अपना इकोसिस्टम शुरू कर लिया। और जहां तक ये लोग प्रेशर डालते रहे रशिया के ऊपर, बाकी मुल्क अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के ऊपर प्रेशर डालते रहे, रशिया अपने एफर्ट से अपनी कैपेबिलिटी बिल्टअप करता रहा। और रशिया ने काफी हद तक दोस्तों, काफी हद तक, 100% नहीं पर काफी हद तक रशिया ने अपने आप को सैंक्शन से इंसुलेट कर लिया। अब रशिया कहता है कि जो तुम बुरा से बुरा कर सकते थे वो तुमने कर लिया ना, तुम्हें जो हमारे मुंह पे मुक्का मारना था बुरे से बुरा तुमने मार लिया ना, अब हमारी बैटिंग है, अब हम खेलेंगे, अब तुम देखो, अब बैटिंग हमारी है। तो रशिया क्या कर रहा है कि रशिया ने बोला हमने बेलारूस को दे दिया न्यूक्लियर वेपन्स, पुतिन ने खुलेआम अनाउंस कर दिया। क्या कर लेंगे आप? अमेरिका इसमें क्या कर लेगा? यूरोप इसमें क्या कर लेगा? अगर रशिया कल कहता है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सबको हम 5-5 रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरह हम न्यूक्लियर वेपन्स बांट रहे हैं, ये हमारे ब्लॉक में आ गए, तो अमेरिका क्या कर लेगा? चाइना ने क्या करा कि सऊदी अरेबिया को अप्रोच करा, ईरान को अप्रोच करा, दोनों की दोस्ती कर दी, अब दोनों के कॉन्सुलेट्स खुल रहे हैं, दोनों के एम्बेसीज खुल रहे हैं दूसरी कंट्री में, राइट? आप जानते हैं कि चाइना और रशिया बड़े क्लोज हैं। अगर कल विथ चाइना बैकिंग इट, अगर ईरान कहता है कि हम रशिया को सपोर्ट करते हैं और चाइना के कहने पे रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को दे देता है, पूरा मामला जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा, पूरा मामला डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि रशिया दे सकता है और आप रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रशिया ने एक बात सीख ली है 1.5 साल में, आप फाइनेंशियली रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, एक चीज हो सकती है जिसमें कि पूरी नेटो जो है वो आ जाए रशिया से लड़ने के लिए। वो नेटो करेगी नहीं, क्योंकि नेटो में इतना कलेजा है नहीं, और वहां पे चाइना बैठा है, चाइना उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि चाइना फिर अपनी धमकियां देगा। तो दोस्तों बिल्कुल वेस्ट फंस गया है बुरी तरीके से। इनकी जो डिप्लोमेसी है एकदम घटिया किस्म की डिप्लोमेसी है। अच्छा, घटिया से याद आया, पाकिस्तान में क्या हुआ दोस्तों, बड़ी फनी बात हो गई। पाकिस्तान को $1.3 बिलियन यानी $1.3 अरब चीन को वापस देने थे।
तो पाकिस्तान ने कॉल करा चाइना को, हेलो हेलो चाइना, ऐसा है कि हमें आपको पैसे वापस देने हैं, तो आप पहले प्रॉमिस करो कि जैसे ही हम वापस करेंगे आप वापस हमें दे दोगे। तो चाइना कंफ्यूज, चाइना ने बोला यार ये क्या चक्कर है, मतलब हम वापस दे देंगे फिर वापस दे दोगे? कहना नहीं, हमें आपके पैसे वापस देने हैं, हम आपके पैसे आपको रिटर्न करेंगे, तो ये बात हो जाएगी कि जिससे लेते हैं उनको वापस करते हैं, हमारी इज्जत ऊंची हो जाएगी, 3 दिन के बाद वही पैसे आप हमें वापस दे देना। तो चाइना ने बोला ठीक है। तो पाकिस्तान ने यही काम करा, 1.3 बिलियन में से 1 बिलियन चाइना को दिया और चाइना ने फट से 2-3 दिन के अंदर वापस पाकिस्तान को वो पैसे वापस दे दिए। और पाकिस्तान में पूरे भंगड़े शंगड़े गिद्दा शिद्दा डाल के बड़ा सेलिब्रेट हो रहा है कि चाइना से $1 अरब हमें मिल गए। ये वही थे जो पहले ही से मिले हुए थे, जो वापस करके उन्होंने मुझे लगा अकाउंटिंग बुक्स की कोई धांधली वांधली करी है इन लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं फिर से कल आऊँगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।